हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 3 जो कि एक्सरसाइज नंबर 3.1 है उसका क्वेश्चन 2 कराऊंगा आज मैं। और क्वेश्चन 2 एक बार हम पढ़ लेते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, किसी क्रिकेट टीम का एक कोच बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल, 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है फॉर 3,900 रुपये में 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है। शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1,300। और और कोच जो है वो कुछ दिनों बाद अनदर बैट खरीदता है, मतलब दूसरा एक बैट और ख़रीदता है और 3 बॉल भी उसके साथ ख़रीदता है, वो भी कितने रुपए में? 1300 रुपये में। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है किसी टीम का जो कोच है वो 3 बैट और 6 बॉल ख़रीदता है 3,900 रुपये में, और एक बैट या अनदर बैट में एक बैट और 3 बॉल खरीदता है 1300 रुपये में। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, मान लिया कि बैट की जो कॉस्ट है बी एक्स है, मान लिया उसकी कॉस्ट एक्स है। ओके, नाउ द कॉस्ट ऑफ अ बॉल भी, मान लिया कि अब जो बॉल की जो कॉस्ट है वो वाई है। हमने क्या किया इसमें कि क्वेश्चन में हमें दिया कि 3 बैट और 6 बॉल इतने में ख़रीदता है, एक बैट और 3 बॉल इतने रुपए में ख़रीदता है। तो हम पहले हमें तो एग्जैक्टली इसकी कॉस्ट नहीं पता कि हमें बैट की कॉस्ट कितनी दी हुई है, ये बॉल की कॉस्ट कितनी दी हुई है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक बैट की कॉस्ट जो है वो एक्स थी और एक बॉल की कॉस्ट उसकी वाई है। तो देखो क्या होता है, जब पहले जो हमें कहा है कि 3 बैट, यानी कि 3 बैट ऊपर से उसकी कॉस्ट कितनी है? एक्स। तो 3x प्लस दूसरा कह रहा है कि 6 बॉल उसकी भी कोई ना कोई कॉस्ट है जिसकी कॉस्ट हमने y मानी है, तो 6y। जब इन दोनों की कॉस्ट, बैट की कॉस्ट और बॉल की कॉस्ट को दोनों ऐड कर रहे हैं तो 3,900 आ रहा है। तो 3,900 आया। ओके, ये तो होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ देखो, अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है हमें कि अनदर बैट, मतलब एक और बैट खरीदता है कुछ समय बाद और 3 बॉल खरीदता है कितने रुपए में? 1300 रुपये में। तो एक बैट खरीदता है, यानी कि 1x, या 1 लिखो या मत लिखो, बात एक ही है, प्लस और उसके बाद क्या खरीदता है? 3 बॉल मीन्स 3 × y। ओके, इजकल टू कितने रुपये में? 1300 रुपये में। ये 1300 रुपये में, ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब ये एक इक्वेशन यहाँ आ गई, ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गई। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम पहले एक अलजेब्रिकली हम लोग वो प्लॉट करेंगे। पहले इसके पॉइंट्स निकालते हैं हम, ठीक है ना। इसके पहले हम अगर पॉइंट्स निकालें, 2 पॉइंट्स बहुत है, मैंने आपको क्वेश्चन 1 में भी बताया था, x y, और ये एक्चुअली पॉइंट निकाला आपने 9th क्लास में भी सीखा हुआ है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक रफली आइडिया दे देता हूँ आपको। ठीक है, अब मैं ये सपोज़ करो, ये मैं इक्वेशन 1 के लिए निकाल रहा हूँ, इक्वेशन 1 के लिए, इस वाले इक्वेशन के लिए निकाल रहा हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। हालांकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, जब भी क्वेश्चन में है तो आप रफ वर्क में ये कर सकते हैं। रफ वर्क में कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए 3x + 6y = 3,900। ओके, अब हमें x की वैल्यू कितनी माने कि y की वैल्यू कुछ भी आए। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसकी ले लेता हूँ
तो मैं x की वैल्यू 100 लेकर के चलता हूँ। x की वैल्यू अगर 100 रखता हूँ मैं, तो देखो यहाँ 3 इंटू 100 प्लस 6y इजकल टू 3900, कितना हो गया 300 प्लस 6y इजकल टू 3900। 6y यहाँ रहेगा, ये इधर आ जाएगा, ये आएगा इधर माइनस में इधर आएगा, तो ये 3900 में से अगर 300 घटेगा तो कितना बचेगा 3600। तो y यहाँ रहेगा, 3600 के डिवाइड में आ जाएगा 6/6, 6 से कट जाएगा, 6 6 36, मतलब y इक्वल टू 600। ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 600। एक पॉइंट निकल गया हमारा, एक xy निकल गया। अब एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ खाली जगह पे। 3x प्लस y 39। तो एक बार हम x की वैल्यू 500 रख के चलते हैं, ठीक है। 500 रखेंगे हम अगर, तो 3 इंटू 500 प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब देखिए 5 कितना हो गया 1500 प्लस 6y इक्वल टू 3900, ये इधर जाएगा है, तो ये हो जाएगा 3900 माइनस 1500। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ y है ना 6y, तो यहाँ 3900 में से इसमें घटाएंगे तो बचेगा 2400। ये 6 यहाँ था तो 6 इधर ले आओगे तो डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 चौक 24। तो y की वैल्यू कितनी आई 24। x जब हमने 500 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 24। ये हमने निकाल लिया एक, इसके हमने इक्वेशन फर्स्ट के लिए x और y के 2 पॉइंट्स निकाले, एक पॉइंट ये निकाला, एक पॉइंट हमने ये निकाला। इसी तरीके से इक्वेशन 2 के लिए अब हम, ये रहा ना इक्वेशन 2 के लिए भी एक हम उसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड का मैंने बॉक्स बनाया, x और y की वैल्यू हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 400 रखता हूँ तो देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 400 रखूँगा तो ये हो जाएगा 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो 3y 400 इधर जाएगा तो 1300 माइनस 400, तो 3y इक्वल टू कितना बचेगा 900। y इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 3 3 9 300। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू जब हमने 400 रखी तो y कितना निकला हमारा 300। ओके, इसी तरह से इसका सेकंड पॉइंट भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 400 रख दूँ तो देखिए क्या होगा। y की वैल्यू अगर मैं 400 रख देता हूँ सपोज करो इसमें, तो ये देखिए x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 400 अगर मैं रख देता हूँ ना, तो ये देखिए 1300, ये हो गया x प्लस 4 3 12 बराबर 1300। ये इधर आ जाएगा तो 1300 में से 1200 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 100। तो ये आ गया हमारा 100। तो ये हमारे 2 बॉक्स, ये हमारा इक्वेशन 2 के लिए पॉइंट्स आ गए, और ये हमारा इक्वेशन 1 के लिए दोनों पॉइंट्स आ गए। अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ओके, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने रफली बनाया है, आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हो, उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, बहुत बढ़िया बनेगा उसमें, और उसके पॉइंट्स भी बहुत बढ़िया तरीके से डिनोट होंगे। ओके, तो मैंने हालांकि रफली बनाया है इस पर। ओके, अब देखिए हमारे पॉइंट्स क्या हैं। पहले ये देखिए पॉइंट्स हमारा x क्या है हमारा, मैं यहाँ लिख दूँ साइड में फ़िलहाल। मेरे यहाँ 2 पॉइंट्स आए हैं, एक आया 100 600, ये एक पॉइंट आया है इक्वेशन 1 में, और एक पॉइंट आया मेरे पास 500 और 400। ये देखिए 100 और 600, और दूसरा है 500 और 400। तो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है। ओके, अब इसको हमें, अब इन दोनों पॉइंट को इस ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है। तो सिंपली ये देखिए 100 x का मतलब यहाँ, और 600 y पे मतलब यहाँ, 100 इधर और 600 यहाँ, तकरीबन ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे हालांकि थोड़ा कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं इस पॉइंट को अगर लिख दूँ 100 600, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट डिनोट करते हैं हम लोग 500 और 400। 500 इस पे, 400 यहाँ, तो मतलब यहाँ आएगा ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, अब इसके भी पॉइंट हम लोग डिनोट कर देते हैं 500 और 400। ठीक है, ये पॉइंट एक और एक पॉइंट ये, अब इन दोनों को मिला देते हैं, ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरह का बनेगा। और इस पॉइंट का जो इक्वेशन था, उस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ लिख दूँ इक्वेशन 1, तो यहाँ ये आएगा 3x + 6y = 3900। ये हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को इस लाइन का हमने इस लाइन पे लिख दिया हुआ है। अब इसी तरह से इक्वेशन 2 के जो पॉइंट्स आए हैं इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो पहला पॉइंट है 400 और 300। तो 400 कहाँ है, ये रहा। 300 कहाँ है, ये रहा। तो ये आएगा तकरीबन यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 100 और 400। 100 यहाँ और 400 ऊपर, तो ये आएगा यहाँ कहीं। ठीक है, अब इन पॉइंट को भी आपस में मिला दो, ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, और इन पॉइंट को आप लिख सकते हो, हालांकि यहाँ पे जगह थोड़ी बच नहीं रही है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो इस पॉइंट को आप लिखोगे 100 और 400 लिखोगे। चलो मैं लिख ही देता हूँ 100 और 400। ओके, और इस पॉइंट को आप लिखोगे 400 और 300। 400 और 300। ठीक है, हालांकि थोड़ा गलत जैसा लग रहा है, बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बनेगा। ओके, ये हालांकि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इस ग्राफ के लिए जो लाइन जो बनी है, इस लाइन का हम इक्वेशन क्या था हमारा, x + 3y = 1300। ओके, तो ये हमारा ग्राफ इसका रेडी हो चुका है और इसका सॉल्यूशन लास्ट यहीं तक आएगा। तो हमने ग्राफिकली दिखा दिया है। ठीक है, एल्जेब्रिकली हमने इसके सॉल्यूशन, इसके पॉइंट्स निकाल के दिखाए हैं इक्वेशन के रूप में बना करके। तो बस ये इससे और ज़्यादा आगे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे ठीक है दोस्तों।